हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है iitk.ac.in। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ में एडमिशन नोटिस देखने को मिलेगा फॉर पीएचडी, एमटेक एंड एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम। साथ ही साथ आप यहाँ पे एडमिशन्स के सेक्शन में भी देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी। दोनों में से जिस पे भी आप क्लिक करना चाहें सेम ही वेब पेज ओपन होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो वेब पोर्टल ओपन होगा जिसके थ्रू आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। आई विल ट्राई, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हो तो आप देख लीजिएगा। पोर्टल तो ऑलरेडी एक्टिव है एंड जो लास्ट डेट है वो है 7th of November, राइट। 7th November 2024 इज द लास्ट डेट। आप दिन में 2 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 PM, ओके। प्रोग्राम्स में तो एमटेक है इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस, देन एमएस बाय रिसर्च है इन सभी डिसिप्लिन्स में, देन एमएस बाय रिसर्च साइबर सिक्योरिटी में भी है। देन पीएचडी की बात करें तो पीएचडी अवेलेबल है इन द डिसिप्लिन्स in the following disciplines actually. Aerospace engineering, then biological sciences and bioengineering, then chemical engineering, civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, then material science and engineering, then interdisciplinary program on material science, then mechanical engineering, chemistry, mathematics and statistics, okay। ये आपके disciplines हैं। PhD design भी available है। general informations की बात करें तो देखिए हॉस्टल accommodation की जो भी information है देख लीजिएगा। बट हाँ, जो भी न्यूली एडमिटेड, मतलब अभी जैसे आपका एडमिशन होगा तो आप न्यूली एडमिटेड जो भी पीजी स्टूडेंट्स हैं उनको मे बी एडमिशन या ऑफर एक्सेप्टेंस के टाइम अवेलेबल ना हो हॉस्टल, तो इसलिए आपको बिना इन कैंपस अकोमोडेशन के ऑफर किया जाएगा एडमिशन। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे एचआरए वगैरह मिलेगा तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा। इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, रिजर्वेशन वगैरह वो है। देन यहाँ पे लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स, ओके। अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक है, राइट। देन अगर आप डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है एंड आप डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना चाहते हैं या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। डोंट वरी, अभी हम 1 by 1 देखेंगे। 4th पॉइंट है फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट्स हैं हु आर लाइकली टू फिनिश द प्रोग्राम बाय January 2nd, येस यू कैन ऑल्सो अप्लाई एंड आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं इस सेशन के लिए बिकॉज ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड येस बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसके बाद आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इनके सामने, मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप जो है वो मिलेगी जो भी नॉन स्पॉन्सर्ड पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे, एडमिशन होगा उन्हें, राइट। जो एम्प्लॉयड इंडस्ट्री में या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में तो येस आप भी अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों ही कैटेगरीज में, मतलब जो भी आपको सुटेबल लगे। स्पॉन्सर्ड, एक्सटर्नल, पार्ट टाइम। एंड इसके लिए भी लास्ट डेट जो है वो है 20 नवंबर। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर, ओके। एंड बाकी जो रेगुलर पीएचडी के लिए जो विद फेलोशिप है उसके लिए है 7th of November। अगेन इंपॉर्टेंट लिंक्स का जो सेक्शन है उसमें बाकी कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन भी है। अगर प्रोग्राम से आपको विड्रॉ लेना हो तो उस केस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव है, इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से हमें बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। 2 लेटर ऑफ रेफरेंस भी अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन करते टाइम रेफरीज के नाम अलॉन्ग विद द ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने होंगे एंड इन्हें इलेक्ट्रॉनिकल ईमेल वगैरह के थ्रू ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट किया जाएगा ताकि वो अपने रिकमेंडेशन सबमिट कर सकें। अप्लाई ऑनलाइन के टैब के थ्रू यू कैन अप्लाई। देन एप्लीकेशन फी 500 है फॉर जनरल EWS, OBC एंड OBC NCL कैंडिडेट्स एंड 250 है फॉर SC ST एंड सभी DAP कैंडिडेट्स के लिए। फॉरेन नेशनल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी वेव्ड है, राइट। नॉन रिफंडेबल है एंड एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, फ़ी भी सेपरेटली पे करनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उन्हें देखते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑल्सो जस्ट टू शो यू कि कहाँ से देखना है। यहाँ पे मेन्यू टैब है, राइट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, राइट। CFTIs की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी हम आगे देखेंगे, आपको कुछ जगह पे देखने को मिलेगा स्पेसिफाइड मिनिमम जो कि है 55% मार्क्स का, ओके। 55% मार्क्स या 5.5। अब जहाँ भी वर्ड लिखा होगा स्पेसिफाइड मिनिमम तो इसका मतलब होगा 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ओके। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंजीनियरिंग के जिन भी डिसिप्लिन्स में आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे एरोस्पेस, BSB, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, देन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम ऑन मटेरियल साइंस, देन मैकेनिकल, फिर है फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, स्पेस, प्लेनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है क्राइटेरिया वो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास
ओके। नेक्स्ट इज या तो फिर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं अगर मार्क्स 75% है एंड साथ ही साथ वैलिड गेट स्कोर भी है। हाउएवर अगर आपने जो बैचलर्स की डिग्री ली है 4 इयर्स की, तो उस कुछ कंडीशंस में एक्चुअली वेव किया गया है इस रिक्वायरमेंट को, दैट इज़ गेट को। तो किन के लिए, तो अगर आपने CFTI से किया हो, इसीलिए CFTI की लिस्ट दी हुई थी, तो उसे देख लीजिएगा। अगर वहाँ से आपने किया हुआ है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और साइंस, तो उस केस में विदाउट गेट ऑल्सो यू कैन अप्लाई, अगर आपके परसेंटेज 75% से ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट इज अगर MSc है आपकी किसी अलाइड एरिया में या ऑब्वियसली रेलिवेंट एरिया में, एंड साथ ही साथ आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, जैसे सबसे पहले 65% मार्क्स हो मास्टर्स में एंड बैचलर्स में फर्स्ट डिवीजन हो एंड साथ में वैलिड गेट है या JRF है, तो आप भी एलिजिबल हैं। BSB के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो डिग्री है वो वेट साइंस, मेडिसिन या फिर फार्मेसी में है एंड CPI 55% से कम नहीं है, तो आप भी एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की कुछ कंडीशंस लिखे हैं, राइट। सो जनरल मैंने आपको बता दिया है, बट प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट, क्योंकि अभी अब मैं एक साथ सब डिस्कस करूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। बट हाँ, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। साइंसेज में केमिस्ट्री इज देयर, देन अर्थ साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, देन सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग भी है, देन स्पेस प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। सो द थिंग इज कि इसमें साइंसेज के भी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसी वजह से दोनों में लिखा हुआ है। इसके लिए भी अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास 55% से ज़्यादा मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, BSB या BTech है, तो उस केस में आप BSBE BTech, ओके, तो आप भी एलिजिबल हैं। इसमें है कि द कैंडिडेट, या तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, या तो आपके पास JRF हो, गेट या तो आपके पास JES स्कोर हो फॉर फिजिक्स, तो आप भी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास NBHM फेलोशिप है फॉर मैथ स्टैट्स, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। एंड अगर आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो IIT से, IISER से हुई है एंड जो मार्क्स हैं आपके वो 8 CPI मिनिमम है, तो उस केस में बिना गेट JRF टेस्ट के भी यू कैन अप्लाई। इकोनॉमिक साइंसेज के लिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, तो देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद इकोनॉमिक साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज PhD इन कॉग्निटिव साइंस, तो अगेन MA, MSc, MPhil, MSc कोई इक्वलेंट डिग्री है कॉग्निटिव साइंस, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, एंथ्रो या PCMB, देन स्टैट्स, बायो साइंसेज एक्सेट्रा में, तो आप एलिजिबल हैं। मार्क्स यहाँ पे 60% रिक्वायर्ड हैं। साथ में आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, जेस्ट हो, COG जेट हो या नेट हो, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई करंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो आपने, तभी आप एलिजिबल हैं। बट हाँ, अगर आप IIT से हैं, CPI 8 या उससे ज़्यादा है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, बिना गेट नेट के भी यू आर एलिजिबल। इसी तरह से अगर आपने MSc किया है कॉग्निटिव साइंस में, तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, आप बिना नेट गेट JRF के अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर MTech, MD, ME है, तो भी आप एलिजिबल हैं, 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर पाएंगे, ओके। या तो BTech है, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मार्क्स यहाँ पे 75% आपके होने चाहिए। BTech के साथ ही BTech BE, BS या फिर MBBS भी है, तो भी 75% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, गेट वगैरह होना चाहिए, बट अगर आपके पास CFTI से डिग्री है एंड CPI 7.5 है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। एंड MBBS है तो भी आप एग्जेम्प्टेड हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड ELT है, देन फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है, ओके, नॉट साइकोलॉजी, सॉरी, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी है। इसके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में एंड 55% मार्क्स से कम ना हो, या तो डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर 75% मार्क्स एंड वैलिड गेट स्कोर या JRF है। एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए सिर्फ नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर मास्टर्स डिग्री है कि मास्टर्स डिग्री है, साथ में आपके पास मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स से है, बैचलर्स फर्स्ट डिवीजन है, नेट या JRF है या गेट है, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपका बैकग्राउंड जो है, द कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, किसी बैकग्राउंड से या हैं आप, लेकिन आपके पास गेट स्कोर हो या JRF हो, ठीक है, अनलेस आप ऑब्वियसली CFTI से नहीं है, तो CFTI से हैं, 8 CPI है तो मैंडेटरी नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट, सो सभी एरिया जो है मैनेजमेंट के, उनके लिए अब इसमें भी सेम है, 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर्स के लिए भी वही है, 75% मार्क्स हो, साथ में वैलिड गेट वगैरह हो। अगर आपने IIT से किया है, CFTI से किया है, तो वो कंडीशन वेव है, आप डायरेक्टली 75% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। देन बैचलर्स डिग्री इनमें से किसी में है
एज इन साइंसेज में है, आर्ट्स का मतलब मास्टर्स डिग्री है किसी में भी 65% मार्क्स के साथ, मास्टर्स है, बैचलर्स में फर्स्ट डिवीजन एंड वैलिड गेट वगैरह तो भी आप एलिजिबल हैं एंड सेम कंडीशंस है, ठीक है। तो एक बार फिर भी आप देख लीजिएगा एंड अगेन जैसा मैंने हमेशा कहा है, इसमें भी 2 बार बोल चुकी हूँ शायद कि कोई इशू है तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड डिज़ाइन के लिए भी मोर और लेस सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है या क्राइटेरिया है। देन यहाँ एमटेक एंड बाकी कोर्सेज़ की भी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट क्या है वो बताई गई हैं। नेक्स्ट इस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स, तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिपार्टमेंट वाइज देखने को मिलेंगे ब्रोशर्स, राइट। सो अभी मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट को डिस्कस नहीं कर सकती, मतलब डिसीजन लेना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। सो हम जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसका एक बार पीडीएफ जस्ट गो थ्रू करेंगे एंड आप अपने डिपार्टमेंट के पीडीएफ आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड देन अगर कोई इशू है तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट की जो भी क्वेरी है वो आपको डिपार्टमेंट के जो भी ईमेल आईडी वगैरह है उनसे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप उन्हें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। सो जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट था एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड ये रहा उनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो इसमें एक्चुअली जनरल इन्फॉर्मेशन सभी पीजी कोर्सेज़ की जो अभी ऑफर किए गए हैं, देन उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, फैकल्टी की लिस्ट, उनका जो स्टडी एरिया है वो इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आई मीन नॉट इसको, आपके डिपार्टमेंट का जो भी है उसे। एंड देन अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर्ड हमने ऑलरेडी देखा है, ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। देन जनरल इन्फॉर्मेशन भी हमने कवर किया हुआ है, हाउ टू अप्लाई देख लिया है एंड देन ब्रोशर के लिए मैंने बता दिया। फिर कुछ लिंक्स की भी जो बात बार बार की गई है, ओके आई एम सॉरी। येस, सो इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का टैब है। डिपार्टमेंट्स में अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट्स को तो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। देन कुछ अंडरटेकिंग जो भी देनी है तो उसके लिए फॉर्मेट है, क्राइटेरिया फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप एंड देन ब्रोशर है स्पेशलाइजेशन डिटेल्स के लिए, FAQs भी हैं आप देख सकते हैं। देन यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन है। सो हम एक बार फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो येस, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, तो देखिए पीजी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड दी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके, या फाइनेंशियल सपोर्ट टीए के फॉर्म में या आरए के फॉर्म में, ओके। तो इसके लिए है कि इन्फॉर्मेशन है बेसिकली पीएचडी स्टूडेंट्स को अप टू 5 ईयर्स तक मिलती है। स्टाइपेंड जो भी अप्रूव्ड रेट्स होते हैं यूजीसी के उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि अभी 37 एंड 42 है, ओके। सो बाकी यहाँ पे पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए है कि वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है उनके लिए जिनके पास बैचलर्स डिग्री है। अगर आपने CFTI से किया हुआ है तो यस आपके लिए रिक्वायरमेंट वेव्ड है विदाउट गेट और JRF ऑल्सो। अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी। साइंसेस के लिए भी सेम है कि आपके पास या तो वैलिड गेट हो या तो आप JRF हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप JRF है तब तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एंड बाकी गेट वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आप CFTI से हैं तो उसके लिए नहीं है। देन HSS के लिए भी आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो या तो आपने क्वालिफाई किया हो नेट या JRF। अगर आप IIT से हैं, CPI है तो फिर ये कंडीशन वेव की गई है, राइट। तो इसी तरह से जो पॉइंट्स हमने देखे थे वही हैं यहाँ पे। कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टेज को लेकर के तो प्लीज़ आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बट आई थिंक लास्ट डेट इज़ क्वाइट सोन, तो आपके पास शायद उतना टाइम नहीं है, बट स्टिल आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एंड बाकी कोई इशू है तो बताइएगा, जो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ आई विल बी देयर। सो येस, ये था आज का वीडियो IIT कानपुर से रिलेटेड। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू PhD। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।